हाय एवरीवन, दिस इज रेहान। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑयल डिफरेंशियल के बारे में। किसी चिलर में ऑयल डिफरेंशियल किस तरह से लिया जाता है और ऑयल डिफरेंशियल लिया क्यों जाता है, ऑयल डिफरेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। पहले मैं बता दूँ, जिसका मैं ऑयल डिफरेंशियल लेने जा रहा हूँ वो कैरियर 30 GTN का चिलर है, जो कि यहाँ पे ये कैरियर 30 GTN के चिलर्स हैं। तो इसमें मैं ऑयल डिफरेंशियल आपको दिखाने वाला हूँ। ऑयल डिफरेंशियल कहाँ से लिया जाता है, किस तरह से लिया जाता है और क्या क्या ऑप्शन होते हैं ऑयल डिफरेंशियल की, इसे लिया क्यों जाता है और क्या रोल होता है इसका, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखें, मैं दिखा देता हूँ कंप्रेसर की साइड पे, जहाँ पे मैंने गेज ऑलरेडी लगाए हुए हैं, फिक्स किए हैं, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑयल डिफरेंशियल। यहाँ पे देखें, ये सेमी हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग टाइप का चिलर है, ये कंप्रेसर है उसका, और यहाँ पर मैंने गेज फिक्स किया हुआ है। अब देखें, सबसे पहले ऑयल डिफरेंशियल होता क्या है। ऑयल डिफरेंशियल एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि ऑयल का डिफरेंशियल होता है। ऑयल का डिफरेंशियल कैसे, जो आपका ऑयल का सक्शन होगा या आपकी गैस का जो सक्शन होगा, उसके टेम्परेचर के बाद, मतलब आपका जो ऑयल पंप होगा जो डिस्चार्ज करता है ऑयल को, उसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो उसे नोट करना है आपको, और सक्शन टेम्परेचर को नोट करना है। फिर दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो उस रेफ्रिजरेंट का उस ऑयल के साथ ऑयल डिफरेंशियल होगा। जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इस कंप्रेसर में, इस चिलर में, कैरियर 30 GTN में बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पे इसका सक्शन का पोर्ट है, ठीक है। इस सक्शन के पोर्ट का आपको पहले प्रेशर लेना है, और फिर यहाँ पे कंप्रेसर को चालू होने के बाद यहाँ से आपको इसका प्रेशर नोट करना है। आपको ये प्रेशर लेते नहीं, माइंड में रखना है, कंप्रेसर जब आपका चलेगा, जब आप ये गेज, मतलब आप ये चार्जिंग होज लगाएंगे, तो होज से उस टाइम पर प्रेशर निकलेगा। तो प्रेशर निकलने के टाइम पे आपको माइंड में ये रखना है कि इसके अंदर जब प्रेशर निकलेगा तो आपको डरना नहीं है इससे कि इसके अंदर से ऑयल आ रहा है। आपको नॉर्मली फिक्स कर देना है इसको, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा था, मैंने फिक्स किया तो यहाँ से देखें ये ऑयल निकला हुआ है दोनों साइड से। ये आपका यहाँ पे ऑयल पंप है, इसका ऑयल पंप इसका यहाँ पे है, ये इसका सक्शन है और ये इसका ऑयल पंप का डिस्चार्ज है। अब इसी के ऊपर ऑयल डिफरेंशियल स्विच लगी हुई है, यहाँ पे ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, जो कि यहाँ से डिस्चार्ज होकर ऑयल इसके अंदर जाएगा और सक्शन होकर यहाँ से आ जाएगा। ये देखें, दिखा देता हूँ मैं, ये देखें लगी हुई है, ये ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। अब देखें इसका काम क्या होता है। पहले मैं ऑयल डिफरेंशियल की बात कर लूँ कि इसका काम क्या होता है। जब किसी कंडीशन में आपका कंप्रेसर का ऑयल का लेवल, मान लीजिए ऑयल का लेवल इसमें कम हो गया, या फिर आपका पंप अगर ठीक से काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपके कंप्रेसर के जलने के या कंप्रेसर के ख़राब होने के चांस होते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ऑयल डिफरेंशियल स्विच लगाई गई है, ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। और इसका ऑयल डिफरेंशियल आपको क्यों देखना होता है, आपको देखना होता है कि आपका जो पंप होता है, आपका जो एक्चुअल पंप इसके अंदर ऑयल पंप लगा होता है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका डिफरेंशियल एक होता है। तो उस डिफरेंशियल को ये मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग ऑयल डिफरेंशियल लेते हैं किसी भी चिलर्स में। इसमें मैनुअली आपको देखने को मिल जाएगा, आप मैनुअली ले सकते हैं इसमें। लेकिन दूसरे चिलर जहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर हैं, वहाँ पे आपको उसमें थर्मिस्टर या फिर आपको ट्रांसड्यूसर या आपको जो है ना सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जिससे आपको उनका प्रेशर देखने को मिल जाता है। और उसमें जो आपका डिफरेंशियल होगा काफ़ी हाई होता है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, वो 30 के अराउंड लिया जाता है, 25 to 30 या 20 to 30, इतना ही लिया जाता है। अब यहाँ पे देखें, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसका सक्शन ले रहा हूँ, सक्शन यहाँ पे देखें, ये देखें, ये इसका सक्शन यहाँ से देख लें, ये देखें। अब इसमें सक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे इसका, ये देखें। पहले इस गेज में देख लें, ये मैंने इसको हाई साइड लगाया था क्योंकि मेरे पास यही एक गेज था, जिसकी वजह से मैंने इसको फिक्स किया, और समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें, आपको रीडिंग देखनी है, ये इसमें जो कि अराउंड 65 बन रही है। अराउंड 65 इसका अभी सक्शन का प्रेशर मिल रहा है। और डिफरेंशियल कितना आ रहा है यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखना है आपको डिफरेंशियल को, यहाँ पे इस साइड पे ये देखें, ये वाली लाइन आपकी, येलो वाली लाइन, ये लाइन आपकी, ये कनेक्ट की हुई है ऑयल के डिस्चार्ज से, ऑयल पंप के डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज पे कनेक्ट होने की वजह से आपको यहाँ पे इसका प्रेशर मिल रहा है, ये देखिए, जो कि अराउंड 90 है, 90 से थोड़ा सा ऊपर, 95 से नीचे, यही 92 to 93 इतना प्रेशर मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, अब इसको डिफरेंशियल इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज के आपको प्रेशर को, इसका सॉरी जो ऑयल पंप का डिस्चार्ज है उसके प्रेशर को आपने यहाँ से मेज़र किया, जो कि 92 to 93 है। और यहाँ से सक्शन के प्रेशर को आपको इसका जो यहाँ से सक्शन आ रहा है, जो रिटर्न इसका सक्शन आ रहा है, इसका टेम्परेचर को माइनस कर देना है। माइनस कैसे करना है, 92 to 93 यहाँ पे, मतलब आप इसको 92 मान लें और इसको 65 मान लें। तो 92 से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो आपको अराउंड 27 PSI का प्रेशर डिफरेंशियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक
चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप जब कभी भी इनका ऑयल डिफरेंशियल लेंगे तो मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट एक सर्किट में 2 कंप्रेसर, अगर जहाँ पे 3, यहाँ पे इस चिलर में बता रहा हूँ, एटलीस्ट 2 कंप्रेसर चलने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपका सक्शन उस टाइम पे उस कंडीशन में हाई हो सकता है। मतलब जब आपके ये कंप्रेसर नहीं चलेंगे तो उस कंडीशन में आपको सक्शन ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है। इससे बचने के लिए आप क्या करें, इसके 2 कंप्रेसर एटलीस्ट चला लें आप, फिर उसके बाद डिफरेंशियल लें। डिफरेंशियल लेते टाइम आपको थोड़ा देर वेट करना है, अप एंड डाउन थोड़ा सा होता रहता है, वो प्रेशर और डिफरेंशियल के ऊपर है, तो आपको वेट करना है। फिर थोड़ी देर बाद आप एक्यूरेट आप इसको देख सकते हैं कि आपका पंप ठीक से काम करता है कि नहीं। लोड के बेसिस पे इसका प्रेशर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसको आप माइंड में ना रखें। आप उसको खाली ये देखना है आपको पंप आपका ठीक से डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ ऑयल डिफरेंशियल का। ऑयल डिफरेंशियल में ये आपका डिस्चार्ज होता है, ये जहाँ पे ऑयल पंप है ये इसका डिस्चार्ज है और ये सक्शन होता है। अब यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद जो ऑयल आपकी डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में जाएगा, प्रेशर स्विच से वापस यहाँ पे सक्शन की तरफ आता है। अगर ये यहाँ से ठीक से नहीं आ जा रहा है तो हो सकता है उसमें आपकी डिफरेंशियल प्रेशर स्विच फॉल्टी हो या फिर आपका ऑयल पंप ना काम करता हो। इन सब को देखने के लिए आपको पता नहीं चलेगा आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच ठीक से काम करता है कि नहीं पावर मिलने के बाद भी, तो इसलिए मैंने यहाँ से डिफरेंशियल आपको लेके दिखाया था। तो गाइज़ ये वीडियो थी कि किस तरह से डिफरेंशियल प्रेशर निकालते हैं इस चिलर में। दूसरे का मैंने जैसा कि बताया कि उसमें थर्मिस्टर, सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं अलग से, जहाँ से आपको डिस्प्ले पे उसका प्रेशर मिल जाता है। तो गाइज़ अगर आपका कोई कंसर्न है इस वीडियो से रिलेटेड, स्पेशली ऑयल डिफरेंशियल से, तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ऑयल डिफरेंशियल आपका लेते क्यों हैं। पहला इससे आपका पता चल जाता है कि आपका ऑयल प्रेशर पंप, जो आपका ऑयल प्रेशर पंप होता है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और दूसरा इससे आपको ऑयल पता चल जाता है कि इसके अंदर आपके कंप्रेसर के अंदर प्रॉपर ऑयल है कि नहीं। ऑयल का लेवल कम होगा तो यहाँ पे आपका सक्शन और डिस्चार्ज दोनों घट जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप नहीं चेक करते इसको प्रॉपरली तो उससे आपके कंप्रेसर के जलने के चांसेस होते हैं। इसमें और भी चांस है देखने की। पहले आप साइड ग्लास पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि एक वहाँ पे भी लगा हुआ मिलेगा आपको उस साइड पे। जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ये देखें। तो आपको इससे एक्यूरेटली आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से आपका ऑयल डिफरेंशियल आपका जो है किस तरह काम करता है और ऑयल पंप किस तरह से काम करता है। ऑयल पंप इसके लुब्रिकेशन के लिए इसके अंदर लगा होता है, फिक्स होता है आपका, और जब ये चलता है तो आपको ऑयल डिफरेंशियल मिल जाता है। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। ये चिलर आपको बता दूं कैरियर 30 GTN का है। दूसरे चिलर में आपका डिफरेंशियल का देखने का आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि उसमें ट्रांसड्यूसर सेंसर, जैसे मैंने 2 बार रिपीट किया, लगे हुए होते हैं, तो वहाँ से आपको डिस्प्ले के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।